एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर रिटेल इन्वेस्टर करता है। जब भी कोई स्टॉक 500 से गिरकर 50 पे आ जाता है तब वो ना उसको लगता है कि वो स्टॉक उसको चीप प्राइस पे मिल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं भी हुआ था यस बैंक के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना मेरा हिस्ट्री। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं उसी चक्कर में ट्रैप हुआ था। वो बैंक जो है यस बैंक, एक्चुअली वो 500-600 की तरफ गया था, वहां से गिरकर वो 70 की तरफ आया था, तब जाके मैंने उसको बाय किया था। काफी दिनों से मैं उस पर नजर रख रहा था। वो 50 से लेकर 70 हुआ तो मुझे लगा कि मैं ट्रेंड को पकड़ लूंगा, बट ट्रेंड ने मुझे पकड़ लिया, डाउन साइड नीचे पकड़ लिया, तो प्रॉब्लम बढ़ गई। हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम बढ़े। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले फाइंड आउट करो कि वो रीजन कौन सा है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है नीचे, है ना। कोई तो रीजन होगा, कोई फंडामेंटल रीजन हो सकता है ना। हो सकता है कि कोई इतना बड़ा रीजन भी ना हो, लेकिन हो भी सकता है कि इतना बड़ा रीजन भी हो। तो एटलीस्ट उसको फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा कई बार कि बाद में आपको उसका अफसोस होने लगे, ठीक है। ये हमारी लर्निंग थी आज की वीडियो की। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। वेलकम, स्वागत है आप सबका एक और सेशन में। फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, उसको समझा था कि वो क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टॉप लाइन क्या होती है। आप जब भी कोई बिजनेस चैनल सुनोगे, जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज, तो उसको आप जब भी सुनोगे ना, एक चीज, जब क्वार्टरली रिजल्ट जब अनाउंस होते रहते हैं कंपनी के, मैंने बताया था ना क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के क्या होते हैं, 3-3 महीने बाद कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स शो करती है। तो वो क्या होता है कि उसमें एक बहुत ऐसा वर्ड आता है जिसको समझना थोड़ा सा रिटेल लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। वो उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको समझना जरा मुश्किल होता है ना। मेरी आवाज जरा खराब है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई होप आप एडजस्ट करोगे। तो अभी वो क्या वर्ड है? टॉप लाइन। ये टॉप लाइन क्या है उसको समझते हैं। हमने पिछली वीडियो में टॉप लाइन के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर, तो उसी के अंदर ये आता है। मनी कंट्रोल के अंदर जाने का है, हमारी कंपनी का नाम सर्च करने का है, जिसको भी आपको एनालाइज करना है, उसके फाइनेंशियल्स में जाने का है, वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। उसको आप ईयरली बेसिस के ऊपर देखने का है, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी देखने का है, बट ईयरली बेसिस के ऊपर सबसे पहले देखने का है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं। तो किसी भी कंपनी को आपको 1 साल देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि 3 महीने के अंदर फटाफट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो टॉप लाइन क्या है? अगर कोई कंपनी कितना माल बेच रही है, सेल्स जिसको हम कहेंगे, ऑपरेटिंग सेल्स, कंपनी का जो बिजनेस है उसका सेल्स कितना हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा टॉप लाइन के अंदर। जो भी कंपनी धंधा कर रही है वो कितना धंधा कर रही है वो दिखाई देगा आपको टॉप लाइन के अंदर। सपोज कीजिए आपने 200 रुपए का माल बनाया है और उसको आपने बेच दिया। आपको वो माल बनाने में टोटल 200 रुपए का खर्चा आया, उसको आपने बेच दिया, मतलब आपका सेल्स हुआ 200 रुपया, राइट। तो ये होता है, ये बहुत मेजर पॉइंट है किसी भी कंपनी का। वो आप जब उसकी टॉप लाइन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धंधा ग्रो कर भी रहा है या नहीं, है ना। तो ये ग्रो करना जरूरी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, जगह पे ना रुके और ना कम हो। देखिए बीच बीच में एक आध बार हो जाएगा, कोई रीजन हो सकता है बीच बीच में एक आध बार हो जाए, है ना। जैसे कि अभी अब कोविड का जो प्रॉब्लम आया था उस टाइम पे तो सभी कंपनीज के सेल्स डाउन हो गए थे, तो उसमें कोई नई बात थी नहीं, वो एक मेजर इशू था और वो पूरे इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर गया। तो उसको हम जरा नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको करना भी चाहिए। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई कंपनी आपको सेल्स नहीं दिखा रही है, उसकी टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो फिर कंपनी से दूर रहो, अदरवाइज आप कहीं पर ट्रैप हो सकते हो। ध्यान रखो, ये ग्रो करनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर लगातार। आप 5 साल का डाटा देखोगे, पिछले 5 साल के अंदर अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, टॉप लाइन की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो कंपनी से दूर हो जाओ, उसको वापस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। रीजन भी फाइंड आउट करो, है ना। ऐसा नहीं है, ये एक पैरामीटर है। दूर हो जाओ का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स एक आध ईयर में कम हुआ तो प्रॉब्लम है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बट उसका रीजन फाइंड आउट करो कि वो क्यों हो रहा है। वो आपको एनुअल रिपोर्ट में वगैरह दिखाई देगा, सेक्टर एनालिसिस आप करोगे तब भी आपको दिखाई देगा। ये बहुत सारी वेबसाइट्स है ना, अपना इकोनॉमिक टाइम्स का है, वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं। मनी कंट्रोल भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और गूगल पे अगर आप सर्च करोगे किसी कंपनी के बारे में, वो तो फिर फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बराबर। तो आपको क्या करना है, ये टॉप लाइन को ग्रो करते हुए दिखनी चाहिए। अब कुछ टॉप लाइन ऐसी होती है सेल्स जो अभी 200 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर 400 करोड़ हो जाएगी, फिर 500 करोड़ हो जाएगी, फिर 800 करोड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जब भी होता है तो स्टॉक प्राइस में वो फ्लक्चुएशन दिखाई देगा आपको, वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, और हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए सर्किट टू सर्किट मूव करे, बट
फिर नीचे आना शुरू होता है ना, फिर रुकने का नाम नहीं लेता। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस तरीके से रिटेल लोगों को ट्रैप कर चुकी हैं। ध्यान रखिए, कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो होनी चाहिए, सेल्स टॉप लाइन धीरे धीरे ग्रो होनी चाहिए, फास्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी फास्ट होगी उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम बढ़ेगी का मीनिंग ये है कि कोई रीजन हो सकता है, स्ट्रांग रीजन हो सकता है। अगर उसकी टॉप लाइन बढ़ने के पीछे कोई स्ट्रांग रीजन है, तगड़ा रीजन बिल्कुल, तो फिर ठीक है बॉस। बट कोई रीजन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, दूर रहो, वो पक्का थोड़ा सा नीचे आएगा। कोई भी चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। ऊपर भी चढ़ना है ना, जरा धीरे धीरे चढ़ा करो, ठीक है। लिफ्ट को देखा है आपने, लिफ्ट में चढ़ते ही ना आप नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। उसी लिफ्ट से अगर आपको नीचे उतरना है तो वो नीचे भी फटाफट लेके आती है। ये लिफ्ट ऐसी है, वो अपने आप ऊपर जाती है, अपने आप नीचे आती है तेजी से। तो तेजी से नहीं चाहिए हमको, धीरे धीरे चाहिए। धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए उसके टॉप लाइन के अंदर। कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? 20-30% सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। 50 हो तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बट 20-30 ओके, बहुत बढ़िया, साल दर साल, ठीक है, साल दर साल के मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर वो 30% तक एटलीस्ट। उससे ज़्यादा हो तो फिर सोचने वाली बात है, बट होता है कुछ कुछ कंपनीज में कि उससे भी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी, बट 30% होनी चाहिए। तो वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30% के CAGR से ग्रो करनी चाहिए उसकी टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अमेरिका एक रूल है, पता है आपको? अमेरिका एक रूल ये है कि आपके इनकम सोर्सेज जो है ना वो बढ़ने चाहिए। इनकम सोर्सेज को आप बढ़ाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सोर्सेस बढ़ाओ इनकम के, तो इनकम के सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे? हम सेल्स बढ़ाएंगे, अपनी सेल्स टॉप लाइन। कुछ भी हो, आप जॉब कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो खुद को आप सेल ही तो कर रहे हो, है ना। कुछ भी, यहाँ हर चीज सेल होती है, हर चीज, ध्यान रखो। तो ये टॉप लाइन जो है वो हमेशा ग्रो करनी चाहिए। लाइफ हो या कुछ भी हो, आपकी सेल्स बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स बेहतरीन नहीं है तो परेशानी है। तो फिर कंपनीज में क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? यहाँ तो हमारा पैसा लग रहा है, वो भी मेहनत का। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि टॉप लाइन हमेशा ग्रो करनी चाहिए धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ बताने लायक था भी नहीं वैसे, तो आपको समझ गया होगा। छोटा सा वीडियो है ना, दूसरे वीडियो के मुकाबले थोड़ा छोटा है, बट इंपॉर्टेंट है। सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए, टॉप लाइन इसको कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगली बार अगर आप कोई भी टॉप लाइन सुनोगे, मेरे भी मुंह से सुन सकते हो किसी कंपनी के को एनालाइज करते टाइम, या फिर आप कहीं टीवी पे सुनोगे या फिर कहीं यूट्यूब पे सुनोगे, कहीं पर भी सुनोगे, टॉप लाइन बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहले पता चलना चाहिए। वो सामने वाला इंसान आपको एक्सप्लेन करके बताए, इसकी राह मत देखना। और ध्यान रखना, ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ना, इसको आप, थियोरी जो है ना किसी काम की नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल होता है। आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, कंपनीज का डाटा खंगालना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो कि आपको आसानी से किसी भी कंपनी का डाटा पता चल जाए। अभी हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर जो इंसान प्रैक्टिस कर रखा है मार्केट में, काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है और अच्छे से स्टडी कर रखा है, तो उसका आप कोई कंपनी दोगे ना तो 5 मिनट के अंदर से बता देगा कि कंपनी में पढ़ने लायक है भी या नहीं। सेल्स की ग्रोथ होनी चाहिए, टॉप लाइन। ध्यान में आया ये टॉपिक? टॉप लाइन बिल्कुल ईजी है, सेल्स बताती है कंपनी की, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। तेजी से बढ़े ज़रा सावधान हो जाइएगा। और ये आपको मनी कंट्रोल में मिलेगा, फाइनेंशियल्स में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, जगह पे नहीं रुकना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप जगह पे रुकोगे तो आपकी लाइफ भी रुक जाएगी, उसी तरह कंपनी के बिजनेस भी रुक जाएगा। दोनों को चलते रहना पड़ेगा, आपकी लाइफ और बिजनेस दोनों को हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे क्यों ना हो, बट बढ़ते रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। हमारा छोटा सा वीडियो खत्म हो गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो पहला हमारा टॉपिक था रिटेल लोगों के लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जहाँ फंसते हैं, उसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी शेयर जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। उसको ब्लाइंडली ये मत समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक बहुत चीप है। उसका PE देखिए, EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर। हमारा टॉपिक हो गया था ना ये, आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो वापस फिर से देख लीजिएगा। अगर आप में से कोई भी नए हो, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो, तो हमारी वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस की, ताकि आपको ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको समझ में आ जाए। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और हमको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्माइल के साथ गुड बाय। बाय द वे अपना ध्यान रखिएगा अपनों का भी, ठीक है। सी यू, बाय बाय।